नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आत्मबल, जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है। इस एक के होने मात्र से आपकी सारी सांसारिक और आध्यात्मिक जरूरतें स्वतः पूरी होती जाती हैं। छोड़िए शारीरिक बल, मानसिक बल को, ये सेकेंडरी हैं, ये द्वितीयक हैं। लेकिन अगर आपके पास सोल पावर है, आत्मिक बल है, तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा, आपके आसपास के लोग भी ठीक रहेंगे, आपसे जुड़े हुए लोग भी ठीक रहेंगे और आपकी हर चीज की देखरेख स्वतः होती जाएगी। ये शक्ति है आत्मबल की। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत सक्षम है, बलवान है, वो कुछ हासिल कर सकता है। शरीर के क्षेत्र में जो चीज भी हासिल की जा सकती है, जो सफलताएं हासिल की जा सकती है, वो कर लेगा। एक व्यक्ति मन से मजबूत है तो मन के स्तर पे जो सफलताएं हासिल की जा सकती है, बुद्धि के क्षेत्र में जो सफलताएं हासिल की जा सकती हैं, वो कर लेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आत्मिक रूप से मजबूत है, आत्मबल उसका बढ़ा हुआ है, तो वो निश्चित मान लीजिए कि वो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। फिर शारीरिक और मानसिक परेशानियां उस पर हावी नहीं हो सकती। शरीर और मन उसके कार्यों में बाधा नहीं बन सकता। शरीर और मन तो फिर उसके सहयोगी हो जाएंगे। आत्मबल कहाँ से आता है? देखिए, हम माने या ना माने, हम सभी आत्मा हैं, है ना। शरीर और मन तो हमारे यंत्र हैं। तो जो हमारी ऊर्जा है, जो हम हैं, उसका जो शक्ति होगी, उसका जो पावर होगा, वो सब सर्वाधिक होगा। ये नेचुरल सी चीज है, तर्क की कसौटी पे भी खरी उतरती है। लेकिन जो हम नहीं हैं, हम वहां पे अपनी शक्ति को इन्वेस्ट करें, उन चीजों से वर्क करना शुरू करें, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि हम वैसे परिणाम तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो अपेक्षा अनुरूप हैं, जिनकी हम अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन आत्मबल, आत्मा, सोल, अपने आप में ठहर कर, अपने आप को ग्रो करके, अपने आत्मबल को बढ़ाकर आप अद्भुत सफलताएं अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आत्मबल के अध्यात्म की दृष्टि से कभी सफल नहीं हुआ है। किसी का शरीर बहुत अच्छा है, किसी का मन बड़ा स्ट्रांग है, मन का बड़ा मजबूत है, लेकिन अगर उसके भीतर आत्मबल नहीं है, आत्मबल विकसित नहीं है, तो वह अध्यात्म की दृष्टि से जीरो है, कोई मतलब का नहीं है। और अगर कोई विकलांग है, शारीरिक रूप से पीड़ा में है, कोई शरीर का अंग खराब है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, कुछ भी खराब है, लेकिन अगर उसके पास आत्मबल मौजूद है, सोल पावर मौजूद है, तो उसकी क्षमता एक शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति से, एक मानसिक रूप से बलवान व्यक्ति से कहीं अधिक होगी। क्योंकि निश्चित रूप से वो इस अस्तित्व से, इस एक्सिस्टेंस से संपर्क कर रहा होगा। शरीर और मन इस अस्तित्व से संपर्क नहीं कर पाते, सीधा संपर्क नहीं कर सकते, आप उस परमात्मा से सीधा संपर्क नहीं कर सकते। आत्मा करती है, सोल करती है, आपकी रूह करती है। तो अगर आप अपने साथ नहीं ठहर पा रहे हैं, अगर आप अपने आत्मबल को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आप बहुत करने के बाद भी थोड़ा कुछ हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक आत्मबल विकसित कर लिया, अपने आप में ठहरना आ गया आपको, अपने आप के साथ जीना आ गया आपको, अपने आप को ग्रो करना आ गया आपको, अपने आप को निखारना आ गया आपको, तो देखिए क्या चमत्कार होते जाते हैं। कैसा आपके चेहरे का तेज बढ़ता है, कैसे आपकी विचारों की शक्ति बढ़ती है, कैसे आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, कैसे आप भीतर और बाहर दोनों तरफ से प्रगति करते चले जाते हैं। बोलने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लंबे लंबे भाषण दिए जा सकते हैं, लंबी लंबी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लंबी लंबी चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन उन सब का क्या है? आप करिए और पाइए। आप करेंगे तो आप पा जाएंगे, और आप भी कहेंगे कि आत्मबल से बढ़कर कुछ नहीं है। आत्मबल है तो सब कुछ है, आत्मबल ही सफलता का आधार है। तो आत्मवान बनिए, ध्यान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, होशपूर्ण रहकर
आप अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को आगे पहुंचा सकते हैं, इस समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।